ये फिल्म एक ऐसी रोमांटिक कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें प्रेम, जुनून, आकर्षण, अधिकार की भावना और भावनात्मक उलझनों को एक साथ दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसकी जिंदगी अपराध की दुनिया, ताकत और प्रभाव के बीच गुजर रही है। उसके पास पैसा और संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन निजी जिंदगी में एक खालीपन मौजूद है। वह अपने अतीत की एक घटना को याद करते हुए यह मानने लगता है कि उसकी जिंदगी में एक खास व्यक्ति पहले से कहीं न कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ एक युवती है जो अपने रिश्ते और निजी जिंदगी में भावनात्मक असंतोष का सामना कर रही है। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह अपने वर्तमान रिश्ते को लेकर परेशान है। उसे लगता है कि उसके जीवन में वह भावनात्मक जुड़ाव और उत्साह नहीं है जिसकी उसे तलाश है। इसी भावनात्मक स्थिति के बीच कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मुख्य पुरुष किरदार को एक पुराने विश्वास और याद से उम्मीद होती है कि जिस महिला को वह वर्षों से खोज रहा है, वह एक दिन उसकी जिंदगी में जरूर आएगी। इसी विश्वास के कारण वह उस युवती को अपने सामने देखकर उसे अपनी पुरानी कहानी से जोड़ देता है। वह यह मान लेता है कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यहीं से कहानी का सबसे विवादित और असामान्य हिस्सा शुरू होता है। वह युवती को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है और उसे एक निश्चित समय देता है कि इस दौरान वह उससे प्रेम करने लगेगी। ये स्थिति कहानी को रोमांस के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संघर्ष में भी बदल देती है। शुरुआत में युवती इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। उसके लिए यह पूरी परिस्थिति डरावनी, परेशान करने वाली और अस्वीकार्य है। फिल्म का ये हिस्सा दर्शक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम और अधिकार के बीच अंतर कितना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना एक बात है, लेकिन उसकी स्वतंत्र इच्छा को नजरअंदाज करना बिल्कुल अलग बात है। कहानी इसी विरोधाभास के बीच आगे बढ़ती है। मुख्य पुरुष किरदार का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली दिखाया गया है। वह आत्मविश्वासी है, अपने फैसलों पर कायम रहता है और उसके आसपास मौजूद लोग उसकी बात मानते हैं। उसके पास धन, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वह अपने अतीत से बंधा हुआ है। उसका व्यवहार कई बार कठोर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी भावनात्मक कमी भी मौजूद है। वह जिस प्रेम की तलाश करता रहा है, उसे पाने के लिए वो गलत रास्ता चुन लेता है। फिल्म उसके इसी जुनून को कहानी का मुख्य आधार बनाती है। महिला मुख्य किरदार इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। वह शुरुआत में अपने जीवन को लेकर उलझन में है, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है। अचानक उसके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जहां हर चीज उसके लिए नई है। शानदार घर, महंगी चीजें, सुरक्षा, अलग वातावरण और एक ऐसा व्यक्ति जो उसके हर कदम पर नजर रखता है, ये सब उसके लिए एक साथ आकर्षण और परेशानी दोनों बन जाते हैं। फिल्म का रोमांटिक पक्ष इसी विरोधाभास पर आधारित है। एक तरफ मुख्य पुरुष किरदार उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ युवती लगातार अपने मन में यह सवाल करती रहती है कि क्या वह वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद करती है या परिस्थितियां उसे प्रभावित कर रही हैं। ये सवाल फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। कहानी धीरे धीरे दोनों किरदारों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करने की कोशिश करती है। शुरुआत में युवती मुख्य पुरुष किरदार को केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसने उसकी आज़ादी छीन ली है। वो उसके व्यवहार से नाराज होती है और उसके सामने झुकना नहीं चाहती। लेकिन समय बीतने के साथ वह उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं को भी देखती है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर केवल कठोरता ही नहीं बल्कि भावनाएं भी हैं। वह अपने परिवार और अतीत से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें उसने कभी पूरी तरह भरा नहीं। यही जानकारी दोनों के बीच एक भावनात्मक पुल बनाना शुरू करती है। फिल्म में जिस तरह से दोनों किरदार एक दूसरे को समझने लगते हैं, उसमें रोमांटिक आकर्षण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। युवती को धीरे धीरे महसूस होता है कि जिस व्यक्ति से वह शुरुआत में डरती और नाराज होती थी, उसके प्रति उसके भीतर भी कुछ भावनाएं पैदा हो रही हैं। हालांकि यही वह बिंदु है जहां कहानी नैतिक रूप से सबसे ज्यादा जटिल हो जाती है।
फिल्म जिस रिश्ते को प्रेम की दिशा में ले जाती है, उसकी शुरुआत स्वतंत्र परिस्थितियों में नहीं हुई थी। इसलिए दर्शक के लिए ये तय करना आसान नहीं है कि कहानी को पूरी तरह रोमांटिक प्रेम माना जाए या एक जटिल भावनात्मक संबंध के रूप में देखा जाए। फिल्म का आकर्षण इसी जटिलता में भी है। कहानी केवल दो लोगों के रिश्ते तक सीमित नहीं रहती। इसमें परिवार, दोस्ती, ईर्ष्या और पुराने रिश्तों की भूमिका भी दिखाई देती है। युवती की पुरानी जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसके अतीत के लोग और रिश्ते उसके नए जीवन में कई समस्याएं पैदा करते हैं। उसका पुराना रिश्ता पहले से कमजोर था, लेकिन नई परिस्थितियां उसे और अधिक सवालों के सामने खड़ा करती हैं। यहाँ फिल्म ये दिखाती है कि किसी रिश्ते में केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और भरोसा भी जरूरी होते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे के करीब होकर भी अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। महिला मुख्य किरदार का संघर्ष इसी बात से जुड़ा हुआ है। वो अपने पुराने रिश्ते की कमियों और नए आकर्षण के बीच उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी है जिसे वह लंबे समय से जानती है, दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया है जो उसे आकर्षित भी करती है और परेशान भी। मुख्य पुरुष किरदार की दुनिया भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका जीवन अपराध और ताकत से जुड़ा है। उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावशाली लोग और ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उसके आदेश का पालन करते हैं। इस दुनिया में महिला मुख्य किरदार का प्रवेश एक अलग तरह का विरोधाभास पैदा करता है। वह सामान्य जीवन से आती है, जबकि उसका नया साथी असामान्य और खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। दोनों की दुनिया अलग होने के बावजूद उनके बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। फिल्म में शानदार लोकेशन, आलीशान घर, महंगे कपड़े और यात्रा के दृश्य रोमांटिक माहौल बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी दर्शक को एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जो सामान्य लोगों के जीवन से काफी अलग है। यात्राओं और खूबसूरत जगहों के दृश्य फिल्म की दृश्यात्मक सुंदरता बढ़ाते हैं। समुद्र, बड़े शहर, शानदार इमारतें और आलीशान वातावरण कहानी को एक सपने जैसी दुनिया का रूप देते हैं। इन दृश्यों के बीच मुख्य किरदारों का रिश्ता लगातार विकसित होता रहता है। फिल्म का संगीत भी रोमांटिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग भावनात्मक परिस्थितियों के अनुसार संगीत कहानी के मूड को बदलता है। कुछ गीत आकर्षण और रोमांस को सामने लाते हैं, जबकि कुछ हिस्से किरदारों की भावनात्मक दूरी को दर्शाते हैं। हालांकि फिल्म का मुख्य आधार कहानी और रिश्तों पर है, लेकिन इसका दृश्यात्मक पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य पुरुष किरदार का सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष उसका जुनून है। वह प्रेम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है और इसी वजह से कई बार सीमाओं को पार कर जाता है। वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करता है, उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार फैसला करने का अधिकार भी है। यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर महिला मुख्य किरदार धीरे धीरे अपने फैसलों को लेकर ज्यादा स्पष्ट होने लगती है। वह समझती है कि आकर्षण और सच्चा प्रेम एक ही चीज नहीं होते। किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन स्थायी रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब उसमें आपसी सम्मान हो। कहानी के कई हिस्से इसी भावनात्मक बदलाव को दिखाते हैं। दोनों किरदारों के बीच बातचीत बढ़ती है। वे एक दूसरे के अतीत को समझने लगते हैं। महिला को पुरुष के जीवन में मौजूद दर्द और अकेलापन दिखाई देता है। पुरुष को भी समझ आता है कि महिला केवल उसके आकर्षण से प्रभावित होने वाली कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके अपने विचार और इच्छाएं हैं। यहीं से रिश्ते में कुछ वास्तविक भावनाएं पैदा होती हैं। फिल्म की कहानी कई बार बहुत नाटकीय हो जाती है। कुछ घटनाएं अचानक सामने आती हैं और किरदारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कहानी नई दिशा में चली जाती है। रिश्तों में गलतफहमियां, ईर्ष्या और भावनात्मक असुरक्षा तनाव पैदा करती हैं। महिला मुख्य किरदार के आसपास मौजूद लोग भी उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग उसकी चिंता करते हैं, जबकि कुछ उसके नए रिश्ते से खुश नहीं होते। इससे कहानी में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है।
मुख्य पुरुष किरदार को भी ये डर सताता है कि कहीं वह महिला उसे छोड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में न चली जाए। उसका यही डर कई बार उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। फिल्म यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बात सामने रखती है, जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे खोने का डर कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन प्रेम का स्वस्थ रूप डर पर आधारित नहीं होना चाहिए। यही वह विचार है जिसे दर्शक फिल्म देखते समय समझ सकता है। कहानी में अपराध की दुनिया का इस्तेमाल केवल पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है। मुख्य पुरुष किरदार की ताकत और उसके दुश्मनों के बीच संघर्ष भी मौजूद है। उसे अपने कारोबार और प्रभाव को बनाए रखने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिला मुख्य किरदार के आने के बाद उसके लिए निजी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वह पहली बार महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अपनी दुनिया की खतरनाक परिस्थितियों से बचाना चाहता है। ये भावना उसके चरित्र को कुछ हद तक बदलती है। वह पहले केवल अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेता था, लेकिन अब उसे दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा और भावनाओं के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिल्म का एक दिलचस्प पक्ष यह है कि दोनों किरदार एक दूसरे को बदलते हैं। पुरुष किरदार महिला को अपनी जिंदगी की कठोर दुनिया से परिचित कराता है, जबकि महिला उसके भीतर मौजूद भावनात्मक पक्ष को सामने लाती है। दोनों के बीच यही आदान प्रदान कहानी को आगे बढ़ाता है। हालांकि फिल्म में कुछ घटनाएं बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगती हैं। कई बार किरदारों के फैसले कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गए महसूस होते हैं। कुछ भावनात्मक बदलाव भी काफ़ी जल्दी दिखाई देते हैं। अगर कहानी को थोड़ा ज़्यादा समय देकर दोनों किरदारों के मानसिक बदलाव को विस्तार से दिखाया जाता तो उनका रिश्ता और ज़्यादा विश्वसनीय महसूस हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म का मनोरंजन स्तर बना रहता है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुख्य महिला किरदार पूरी कहानी में अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। वह केवल किसी शक्तिशाली पुरुष की प्रेमिका बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। ये पहलू उसके किरदार को मजबूत बनाता है। वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी के फैसलों को लेकर अधिक आत्मविश्वासी होती है। वो ये समझती है कि किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान खो देना सही नहीं है। मुख्य पुरुष किरदार को भी यह सीखना पड़ता है कि प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि उसके निर्णयों का सम्मान करना है। यही कहानी का भावनात्मक संदेश अधिक स्पष्ट होता है। फिल्म के रोमांटिक दृश्य काफी प्रभावशाली वातावरण में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इस कहानी को केवल रोमांस के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं होगा। इसके भीतर आकर्षण, असुरक्षा, अधिकार, ईर्ष्या और विश्वास जैसे कई भावनात्मक तत्व मौजूद हैं। दोनों किरदारों का रिश्ता लगातार बदलता रहता है। कभी वे एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। कभी विश्वास बढ़ता है, कभी कोई गलतफहमी उस विश्वास को कमजोर कर देती है। यही उतार चढ़ाव कहानी को आगे बढ़ाता है। क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए रिश्ते की परीक्षा और कठिन हो जाती है। पुराने रिश्तों और नए प्रेम के बीच तनाव बढ़ता है। मुख्य पुरुष किरदार के दुश्मन भी उसकी कमजोरी को समझने लगते हैं। उसे यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वही अब उसके विरोधियों के लिए सबसे आसान निशाना बन सकती है। इससे उसका डर और बढ़ जाता है। महिला मुख्य किरदार भी अब समझती है कि इस रिश्ते के साथ केवल रोमांस नहीं बल्कि कई खतरे भी जुड़े हुए हैं। उसे फैसला करना होता है कि वो किस तरह की जिंदगी चाहती है। कहानी के अंतिम हिस्से में दोनों के बीच भावनात्मक निर्णय सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि प्रेम तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों लोग अपने फैसले खुद लें। एक तरफ जुनून है और दूसरी तरफ समझदारी। एक तरफ आकर्षण है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी। अंत में कहानी अपने रोमांटिक निष्कर्ष की ओर बढ़ती है और दोनों किरदारों के रिश्ते को एक नई दिशा मिलती है। फिल्म का अंत दर्शक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी रिश्ते की शुरुआत चाहे कितनी भी असामान्य क्यों न हो, उसे स्वस्थ बनाने के लिए आगे चलकर आपसी सम्मान और स्वतंत्र इच्छा जरूरी होती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण है। खूबसूरत लोकेशन, आलीशान वातावरण,
फैशन और रोमांटिक दृश्य इसे एक ग्लैमरस अनुभव देते हैं। कहानी में कई ऐसे दृश्य हैं जो देखने में काफी आकर्षक हैं। दूसरी ताकत मुख्य किरदारों के बीच का भावनात्मक तनाव है। दोनों के बीच आकर्षण और टकराव कहानी को लगातार आगे बढ़ाते हैं। तीसरी ताकत इसका संगीत है, जो रोमांटिक माहौल को मजबूत करता है। लेकिन फिल्म की कुछ कमजोरियां भी हैं। कहानी का आधार काफी विवादास्पद है और कई दर्शकों को मुख्य रिश्ते की शुरुआत असहज लग सकती है। मुख्य पुरुष किरदार का व्यवहार कई जगह प्रेम की बजाय अधिकार और नियंत्रण जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा नाटकीय हैं। कई मोड़ वास्तविक जीवन की तुलना में ज्यादा सिनेमाई महसूस होते हैं। फिर भी यह फिल्म अपने उद्देश्य के अनुसार एक भावनात्मक और ग्लैमरस रोमांटिक अनुभव देने की कोशिश करती है। इस कहानी को केवल प्रेम की सामान्य कहानी कहना सही नहीं होगा। इसमें दो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भावनात्मक परिस्थितियों से आते हैं और एक असामान्य परिस्थिति में एक दूसरे के करीब आते हैं। पुरुष किरदार प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत मानता है, जबकि महिला किरदार को धीरे धीरे समझ आता है कि वह अपने पुराने जीवन से वास्तव में क्या चाहती है। दोनों की यात्रा एक दूसरे को प्रभावित करती है। फिल्म ये भी दिखाती है कि रिश्तों में ईर्ष्या और असुरक्षा कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। जब किसी व्यक्ति को डर होता है कि उसका साथी उसे छोड़ सकता है तो वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा नियंत्रित व्यवहार करने लगता है। लेकिन ऐसा व्यवहार रिश्ते को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है। इसलिए कहानी का सबसे उपयोगी भावनात्मक संदेश यह है कि प्रेम में भरोसा और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। कुल मिलाकर यह फिल्म रोमांस, आकर्षण, भावनात्मक संघर्ष और अपराध की पृष्ठभूमि को मिलाकर एक ग्लैमरस प्रेम कहानी प्रस्तुत करती है। इसकी कहानी पारंपरिक रोमांस से अलग है और इसी कारण ये दर्शकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है। कुछ लोगों को इसमें मौजूद जुनून और रोमांटिक वातावरण आकर्षित कर सकता है, जबकि कुछ लोग इसके रिश्ते की शुरुआत और अधिकारपूर्ण व्यवहार को असहज मान सकते हैं। फिल्म का मुख्य किरदार शक्तिशाली और प्रभावशाली होने के बावजूद भावनात्मक रूप से अधूरा है। महिला मुख्य किरदार सामान्य जिंदगी से आने के कारण कहानी में एक अलग ऊर्जा लाती है। दोनों का अंतर ही कहानी को आगे बढ़ाता है। अंततः ये फिल्म इस सवाल पर केंद्रित रहती है कि प्रेम आखिर क्या है। क्या प्रेम किसी व्यक्ति को अपना मान लेने का नाम है या उसके निर्णयों का सम्मान करने का? क्या जुनून और प्रेम एक ही चीज हैं? क्या आकर्षण समय के साथ सच्ची भावना में बदल सकता है? फिल्म इन सवालों के अपने सिनेमाई जवाब देती है, लेकिन दर्शक इनके बारे में अपनी राय बना सकता है। कहानी का सबसे मजबूत संदेश यही माना जा सकता है कि किसी भी रिश्ते की असली मजबूती केवल आकर्षण में नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और स्वतंत्र इच्छा में होती है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तभी उनका रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। इस दृष्टि से फिल्म का भावनात्मक सफर दिलचस्प है। शुरुआत में जो रिश्ता मजबूरी और परिस्थितियों से पैदा होता है, वह धीरे धीरे भावनाओं और समझ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। फिल्म की दुनिया भले ही वास्तविक जिंदगी से काफी अलग हो, लेकिन इसके भीतर मौजूद भावनात्मक सवाल काफी वास्तविक हैं। प्यार में असुरक्षा, पुराने रिश्तों की याद, नए आकर्षण का प्रभाव, परिवार और सामाजिक स्थिति, ये सभी चीजें इंसानी रिश्तों में अक्सर दिखाई देती हैं। इसी कारण कहानी दर्शक को केवल ग्लैमरस दृश्यों से नहीं बल्कि भावनात्मक सवालों से भी जुड़ती है। अंत में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम को बहुत ज्यादा जुनूनी और नाटकीय रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें शानदार दृश्य, रोमांटिक वातावरण, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अपराध की पृष्ठभूमि मिलकर एक अलग तरह का अनुभव बनाते हैं। फिल्म की कहानी हर दर्शक को समान रूप से पसंद आए, यह जरूरी नहीं है। इसकी सबसे विवादास्पद बात वही है जो इसे अलग भी बनाती है। प्रेम की शुरुआत एक ऐसी स्थिति से होती है जहां स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठता है। इसलिए इसे देखते समय कहानी के रोमांटिक पक्ष के साथ उसके नैतिक पक्ष को भी समझना जरूरी है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक ऐसे रिश्ते की यात्रा दिखाती है जिसमें आकर्षण से शुरुआत होती है, टकराव सामने आते हैं
भावनाएं बदलती हैं और अंततः दोनों किरदार अपने रिश्ते को एक नई समझ के साथ देखने लगते हैं। इसका वातावरण ग्लैमरस है, कहानी भावनात्मक है और किरदारों के बीच का तनाव लगातार दर्शक का ध्यान बनाए रखता है। ये समीक्षा स्वतंत्र और मौलिक शब्दों में तैयार की गई है और किसी मौजूदा समीक्षा की नकल नहीं है। हालांकि YouTube पर रिव्यूज या कॉपीराइट की पूर्ण गारंटी केवल मौलिक समीक्षा से नहीं दी जा सकती। वीडियो में इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्म क्लिप, संगीत, पोस्टर, तस्वीरें और अन्य सामग्री के अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। ये फिल्म एक ऐसी रोमांटिक कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें प्रेम, जुनून, आकर्षण, अधिकार की भावना और भावनात्मक उलझनों को एक साथ दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसकी जिंदगी अपराध की दुनिया, ताकत और प्रभाव के बीच गुजर रही है। उसके पास पैसा और संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन निजी जिंदगी में एक खालीपन मौजूद है। वह अपने अतीत की एक घटना को याद करते हुए यह मानने लगता है कि उसकी जिंदगी में एक खास व्यक्ति पहले से कहीं न कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ एक युवती है जो अपने रिश्ते और निजी जिंदगी में भावनात्मक असंतोष का सामना कर रही है। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह अपने वर्तमान रिश्ते को लेकर परेशान है। उसे लगता है कि उसके जीवन में वह भावनात्मक जुड़ाव और उत्साह नहीं है जिसकी उसे तलाश है। इसी भावनात्मक स्थिति के बीच कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मुख्य पुरुष किरदार को एक पुराने विश्वास और याद से उम्मीद होती है कि जिस महिला को वह वर्षों से खोज रहा है, वह एक दिन उसकी जिंदगी में जरूर आएगी। इसी विश्वास के कारण वह उस युवती को अपने सामने देखकर उसे अपनी पुरानी कहानी से जोड़ देता है। वह यह मान लेता है कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यहीं से कहानी का सबसे विवादित और असामान्य हिस्सा शुरू होता है। वह युवती को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है और उसे एक निश्चित समय देता है कि इस दौरान वह उससे प्रेम करने लगेगी। ये स्थिति कहानी को रोमांस के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संघर्ष में भी बदल देती है। शुरुआत में युवती इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। उसके लिए यह पूरी परिस्थिति डरावनी, परेशान करने वाली और अस्वीकार्य है। फिल्म का ये हिस्सा दर्शक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम और अधिकार के बीच अंतर कितना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना एक बात है, लेकिन उसकी स्वतंत्र इच्छा को नज़रअंदाज करना बिल्कुल अलग बात है। कहानी इसी विरोधाभास के बीच आगे बढ़ती है। मुख्य पुरुष किरदार का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली दिखाया गया है। वह आत्मविश्वासी है, अपने फैसलों पर कायम रहता है और उसके आसपास मौजूद लोग उसकी बात मानते हैं। उसके पास धन, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वह अपने अतीत से बंधा हुआ है। उसका व्यवहार कई बार कठोर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी भावनात्मक कमी भी मौजूद है। वह जिस प्रेम की तलाश करता रहा है, उसे पाने के लिए वो गलत रास्ता चुन लेता है। फिल्म उसके इसी जुनून को कहानी का मुख्य आधार बनाती है। महिला मुख्य किरदार इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। वह शुरुआत में अपने जीवन को लेकर उलझन में है, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है। अचानक उसके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जहां हर चीज उसके लिए नई है। शानदार घर, महंगी चीजें, सुरक्षा, अलग वातावरण और एक ऐसा व्यक्ति जो उसके हर कदम पर नजर रखता है, ये सब उसके लिए एक साथ आकर्षण और परेशानी दोनों बन जाते हैं। फिल्म का रोमांटिक पक्ष इसी विरोधाभास पर आधारित है। एक तरफ मुख्य पुरुष किरदार उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ युवती लगातार अपने मन में यह सवाल करती रहती है कि क्या वह वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद करती है या परिस्थितियां उसे प्रभावित कर रही हैं। ये सवाल फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। कहानी धीरे धीरे दोनों किरदारों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करने की कोशिश करती है। शुरुआत में युवती मुख्य पुरुष किरदार को केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसने उसकी आज़ादी छीन ली है। वो उसके व्यवहार से नाराज होती है और उसके सामने झुकना नहीं चाहती। लेकिन समय बीतने के साथ वह उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं को भी देखती है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर केवल कठोरता ही नहीं बल्कि भावनाएं भी हैं।
वह अपने परिवार और अतीत से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें उसने कभी पूरी तरह भरा नहीं। यही जानकारी दोनों के बीच एक भावनात्मक पुल बनाना शुरू करती है। फिल्म में जिस तरह से दोनों किरदार एक दूसरे को समझने लगते हैं, उसमें रोमांटिक आकर्षण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। युवती को धीरे धीरे महसूस होता है कि जिस व्यक्ति से वह शुरुआत में डरती और नाराज होती थी, उसके प्रति उसके भीतर भी कुछ भावनाएं पैदा हो रही हैं। हालांकि यही वह बिंदु है जहां कहानी नैतिक रूप से सबसे ज्यादा जटिल हो जाती है। फिल्म जिस रिश्ते को प्रेम की दिशा में ले जाती है, उसकी शुरुआत स्वतंत्र परिस्थितियों में नहीं हुई थी। इसलिए दर्शक के लिए ये तय करना आसान नहीं है कि कहानी को पूरी तरह रोमांटिक प्रेम माना जाए या एक जटिल भावनात्मक संबंध के रूप में देखा जाए। फिल्म का आकर्षण इसी जटिलता में भी है। कहानी केवल दो लोगों के रिश्ते तक सीमित नहीं रहती। इसमें परिवार, दोस्ती, ईर्ष्या और पुराने रिश्तों की भूमिका भी दिखाई देती है। युवती की पुरानी जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसके अतीत के लोग और रिश्ते उसके नए जीवन में कई समस्याएं पैदा करते हैं। उसका पुराना रिश्ता पहले से कमजोर था, लेकिन नई परिस्थितियां उसे और अधिक सवालों के सामने खड़ा करती हैं। यहाँ फिल्म ये दिखाती है कि किसी रिश्ते में केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और भरोसा भी जरूरी होते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे के करीब होकर भी अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। महिला मुख्य किरदार का संघर्ष इसी बात से जुड़ा हुआ है। वह अपने पुराने रिश्ते की कमियों और नए आकर्षण के बीच उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी है जिसे वह लंबे समय से जानती है, दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया है जो उसे आकर्षित भी करती है और परेशान भी। मुख्य पुरुष किरदार की दुनिया भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका जीवन अपराध और ताकत से जुड़ा है। उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावशाली लोग और ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उसके आदेश का पालन करते हैं। इस दुनिया में महिला मुख्य किरदार का प्रवेश एक अलग तरह का विरोधाभास पैदा करता है। वह सामान्य जीवन से आती है, जबकि उसका नया साथी असामान्य और खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। दोनों की दुनिया अलग होने के बावजूद उनके बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। फिल्म में शानदार लोकेशन, आलीशान घर, महंगे कपड़े और यात्रा के दृश्य रोमांटिक माहौल बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी दर्शक को एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जो सामान्य लोगों के जीवन से काफी अलग है। यात्राओं और खूबसूरत जगहों के दृश्य फिल्म की दृश्यात्मक सुंदरता बढ़ाते हैं। समुद्र, बड़े शहर, शानदार इमारतें और आलीशान वातावरण कहानी को एक सपने जैसी दुनिया का रूप देते हैं। इन दृश्यों के बीच मुख्य किरदारों का रिश्ता लगातार विकसित होता रहता है। फिल्म का संगीत भी रोमांटिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग भावनात्मक परिस्थितियों के अनुसार संगीत कहानी के मूड को बदलता है। कुछ गीत आकर्षण और रोमांस को सामने लाते हैं, जबकि कुछ हिस्से किरदारों की भावनात्मक दूरी को दर्शाते हैं। हालांकि फिल्म का मुख्य आधार कहानी और रिश्तों पर है, लेकिन इसका दृश्यात्मक पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य पुरुष किरदार का सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष उसका जुनून है। वह प्रेम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है और इसी वजह से कई बार सीमाओं को पार कर जाता है। वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करता है, उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार फैसला करने का अधिकार भी है। यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर महिला मुख्य किरदार धीरे धीरे अपने फैसलों को लेकर ज्यादा स्पष्ट होने लगती है। वह समझती है कि आकर्षण और सच्चा प्रेम एक ही चीज नहीं होते। किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन स्थायी रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब उसमें आपसी सम्मान हो। कहानी के कई हिस्से इसी भावनात्मक बदलाव को दिखाते हैं। दोनों किरदारों के बीच बातचीत बढ़ती है। वे एक दूसरे के अतीत को समझने लगते हैं। महिला को पुरुष के जीवन में मौजूद दर्द और अकेलापन दिखाई देता है। पुरुष को भी समझ आता है कि महिला केवल उसके आकर्षण से प्रभावित होने वाली कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके अपने विचार और इच्छाएं हैं।
यहीं से रिश्ते में कुछ वास्तविक भावनाएं पैदा होती हैं। फिल्म की कहानी कई बार बहुत नाटकीय हो जाती है। कुछ घटनाएं अचानक सामने आती हैं और किरदारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कहानी नई दिशा में चली जाती है। रिश्तों में गलतफहमियां, ईर्ष्या और भावनात्मक असुरक्षा तनाव पैदा करती हैं। महिला मुख्य किरदार के आसपास मौजूद लोग भी उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग उसकी चिंता करते हैं, जबकि कुछ उसके नए रिश्ते से खुश नहीं होते। इससे कहानी में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है। मुख्य पुरुष किरदार को भी ये डर सताता है कि कहीं वह महिला उसे छोड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में न चली जाए। उसका यही डर कई बार उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। फिल्म यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बात सामने रखती है। जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे खोने का डर कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन प्रेम का स्वस्थ रूप डर पर आधारित नहीं होना चाहिए। यही वह विचार है जिसे दर्शक फिल्म देखते समय समझ सकता है। कहानी में अपराध की दुनिया का इस्तेमाल केवल पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है। मुख्य पुरुष किरदार की ताकत और उसके दुश्मनों के बीच संघर्ष भी मौजूद है। उसे अपने कारोबार और प्रभाव को बनाए रखने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिला मुख्य किरदार के आने के बाद उसके लिए निजी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वह पहली बार महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अपनी दुनिया की खतरनाक परिस्थितियों से बचाना चाहता है। ये भावना उसके चरित्र को कुछ हद तक बदलती है। वह पहले केवल अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेता था, लेकिन अब उसे दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा और भावनाओं के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिल्म का एक दिलचस्प पक्ष यह है कि दोनों किरदार एक दूसरे को बदलते हैं। पुरुष किरदार महिला को अपनी जिंदगी की कठोर दुनिया से परिचित कराता है, जबकि महिला उसके भीतर मौजूद भावनात्मक पक्ष को सामने लाती है। दोनों के बीच यही आदान प्रदान कहानी को आगे बढ़ाता है। हालांकि फिल्म में कुछ घटनाएं बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगती हैं। कई बार किरदारों के फैसले कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गए महसूस होते हैं। कुछ भावनात्मक बदलाव भी काफ़ी जल्दी दिखाई देते हैं। अगर कहानी को थोड़ा ज़्यादा समय देकर दोनों किरदारों के मानसिक बदलाव को विस्तार से दिखाया जाता तो उनका रिश्ता और ज़्यादा विश्वसनीय महसूस हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म का मनोरंजन स्तर बना रहता है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुख्य महिला किरदार पूरी कहानी में अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। वो केवल किसी शक्तिशाली पुरुष की प्रेमिका बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। ये पहलू उसके किरदार को मजबूत बनाता है। वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी के फैसलों को लेकर अधिक आत्मविश्वासी होती है। वो ये समझती है कि किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान खो देना सही नहीं है। मुख्य पुरुष किरदार को भी यह सीखना पड़ता है कि प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि उसके निर्णयों का सम्मान करना है। यही कहानी का भावनात्मक संदेश अधिक स्पष्ट होता है। फिल्म के रोमांटिक दृश्य काफ़ी प्रभावशाली वातावरण में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इस कहानी को केवल रोमांस के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं होगा। इसके भीतर आकर्षण